Hello everyone. In this lecture, we will discuss about Norton's theorem. Norton's theorem को यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल सर्किट में चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, एन एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क मीन्स नेटवर्क में एनर्जी सोर्स भी कनेक्ट हो। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। इसका टर्मिनल ए बी है। इस सर्किट में बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे इम्पीडेंसेस हो सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम नॉर्टन्स थ्योरम यूज करके एक बहुत ही सिंपल सर्किट, जिसमें कि एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस है, इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आई को हम नॉर्टन्स करंट कहते हैं। ये शॉर्ट सर्किट करंट है। इस टर्मिनल को अगर शॉर्ट कर दें तो इस नेटवर्क से जो करंट फ्लो होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ISC या IN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ZN इस टर्मिनल के अक्रॉस इम्पीडेंस है, जिसको कि मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इस नेटवर्क में जितने एनर्जी सोर्सेज लगे हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करके। मीन्स एनर्जी सोर्सेज को हम जीरो सेट करेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे, और अगर प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं तो उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हम नॉर्टन्स थ्योरम को इस तरह से स्टेट कर सकते हैं। एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क having energy sources and impedances can be replaced by an equivalent simple network having a current source IN parallel with an impedance ZN. IN is the short circuit current across the terminals and ZN is the impedance across the terminals, measured by replacing the energy sources with their internal impedances. किसी भी सर्किट को नॉर्टन्स थ्योरम यूज करके सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट ये आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है और इसमें कोई ब्रांच है जो टर्मिनल ए बी के क्रॉस कनेक्ट है। इस ब्रांच का इम्पीडेंस ZL है और इसमें हमें करंट IL फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप होता है कि जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है उसको हम रिमूव कर देंगे सर्किट से। और यहां जैसे ए बी टर्मिनल मार्क है तो ठीक है, अगर नहीं मार्किंग किया है तो आप ए बी या कोई और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां हम ब्रांच को रिमूव करेंगे उन पॉइंट्स को हम किसी लेटर से मार्क कर देंगे जिससे कि हमें टर्मिनल्स पता हो जाए, और फिर इन टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर देंगे। रिमूव करने के बाद शॉर्ट करेंगे और इसमें करंट फाइंड करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट इसको हम नॉर्टन्स करंट कहते हैं। IN इक्वल्स ISC, दोनों एक ही हैं। इसके बाद इसको फिर ओपन कर देंगे और इस टर्मिनल से हम इस सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। अक्रॉस द टर्मिनल वी विल फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हम इसमें जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको सेट टू जीरो करेंगे। वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट, प्रैक्टिकल सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हम ZN फाइंड करेंगे। ZN हम सेम वैसे ही फाइंड कर रहे हैं जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में ZTH फाइंड करते थे। तो ZN और ZTH दोनों एक ही होता है। थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ZTH लगाते हैं
नॉर्टन्स थ्योरम में करंट सोर्स के पैरेलल में हम जेडएन लगाते हैं, जेडएन और जेडटीएच की वैल्यू सेम होती है। अब हम इसको एक प्रॉब्लम से समझाएंगे। ये एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है, डिटरमिन द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। हमें इस 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप, जिस ब्रांच में करंट फाइंड करना है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसको हमने सर्किट से रिमूव कर दिया, और जहां से हमने रिमूव किया था वहां हम मार्किंग कर देंगे, टर्मिनल का नाम दे देंगे, मैंने ए बी लिख दिया है। फिर इन टर्मिनल्स को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे। ये शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन्स करंट ही है। ISC इक्वल्स नॉर्टन करंट IN। यहां आप देखिए, जब हम AB को शॉर्ट कर देंगे तो ये 15 ओम का रजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको हम एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये भी शॉर्ट हो गया, इसका अब कोई इफेक्ट नहीं होगा सर्किट में, ये सर्किट इस तरह से रिप्लेस हो गया। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट होगा वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस 6 एम्पियर। इस तरह से हमने ISC निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ZN निकालना है, तो सर्किट को हम पहले जैसे था वैसे रिप्लेस कर देते हैं। ये 15 ओम ZN हम जिस ब्रांच को रिमूव किए हैं सर्किट से उसी के अक्रॉस फाइंड करते हैं, एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करके। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सीरीज इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया और ZN हमें यहां फाइंड करना है। अब देखिए AB के अक्रॉस ये 5 ओम और 15 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इस तरह से हम ZN निकाल सकते हैं। 5 पैरेलल 15, ये होगा
इसकी वैल्यू आएगी 3.75 ओम। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं लगा है, तो इस Zn को हम Rn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सर्किट में कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस के साथ साथ, तो हम Zn लिखेंगे। इस तरह से हमने जो नॉर्टन्स पैरामीटर थे, IN या ISC और Zn या इस केस में Rn फाइंड कर लिए। तो हम अब जो सर्किट दिया था उसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनाएंगे। एक सिंगल करंट सोर्स होगा जो कि ISC होगा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है 6 एम्पीयर। और इसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। Zn की जगह पे हम Rn लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू 3.75 ओम। हमें करंट निकालना है, तो जिस ब्रांच को हमने रिमूव किया था सर्किट से, उसको दोबारा हम जिस टर्मिनल से रिमूव किए थे वहां लगा देंगे। यहां हम दोबारा 10 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे रहे हैं और हमें इसमें करंट फाइंड करना है। अब हम IL फाइंड करने के लिए करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे, जो आपको पहले से पता है। हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है। टोटल करंट हमारा ISC 6 एम्पियर है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसमें निकालना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, और इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करंट से। तो ये होगा Rn अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, Rn प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। इस तरह से इसको सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.636 एम्पियर। तो ये प्रोसेस है नॉर्टन्स थ्योरम किसी सर्किट में अप्लाई करने का। ये 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे।
ये एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है डिटरमिन द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर shown in figure using Norton's theorem। 12 ओम रेजिस्टेंस ये है, इस रजिस्टर से हमें करंट फाइंड करना है I। स्टेप है, पहले जिस ब्रांच में करंट फाइंड करना है उसको रिमूव करते हैं, फिर उसको शॉर्ट करते हैं, ISC निकालते हैं, फिर जिस ब्रांच में करंट निकालना है जहां से हमने रिमूव किया है वहां पे इम्पीडेंस फाइंड करेंगे ZN, उसके लिए सारे एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे, फिर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे जिसमें कि केवल एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस होगा, और फिर हम जिस ब्रांच को रिमूव किए हैं उसको रिकनेक्ट कर देंगे और फिर करंट डिवाइडेशन रूल लगा के करंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। सबसे पहले हम इस ब्रांच को यहां से रिमूव कर देंगे, यहां हमने रिमूव कर दिया, पहले से यहाँ टर्मिनल मार्क है AB, तो हमें मार्किंग की जरूरत नहीं है। अगर AB मार्क नहीं होता तो हम कोई लेटर से उसको मार्क कर सकते थे। फिर हम शॉर्ट करेंगे, जहां टर्मिनल से जहां से हमने रिमूव किया था ब्रांच को वहां शॉर्ट कर देंगे और इस टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस सर्किट में दो एनर्जी सोर्सेस हैं, एक है 20 एम्पियर का करंट सोर्स, दूसरा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके बहुत आसानी से शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम एक बार में केवल एक सोर्स कंसीडर करते हैं और दूसरे को उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हैं। हम पहले 20 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। ओनली 20 एम्पियर करंट सोर्स इज एक्टिव। केवल यही करंट सोर्स एक्टिव है, वोल्टेज सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करना होगा। ये सर्किट इस केस में इस तरह से बनेगा। ये शॉर्ट कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे इसके इंटरनल इंपीडेंस से। इस सर्किट में ये ब्रांच डिस्कनेक्टेड है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, कनेक्ट नहीं है। यहां पे देखिए ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। और यही करंट हमको अब फाइंड करना है, इसको लिखते हैं ISC1।
ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, यहाँ और यहाँ दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसमें हम करंट अगर फाइंड कर लें तो ये सेम करंट होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ISC1 यहां पे आप देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट 20 एम्पियर करंट एक ब्रांच ये है पैरेलल ब्रांच और एक दूसरा ब्रांच ये है, इसमें डिवाइड हो रहा है। हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो करंट डिवाइडेशन रूल के अकॉर्डिंग ISC1 होगा, इस ब्रांच में हमें निकालना है करंट, तो इसके अपोजिट ब्रांच में ब्रांच का रेजिस्टेंस ये 4 ओम है, ये 20 एम्पियर करंट इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो इस ब्रांच में फाइंड करना है, तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो यहाँ 4 अपान टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 प्लस 6 4 प्लस 4 प्लस 6 रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच टू द टोटल रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में फाइंड करना था, तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट 20 एम्पियर है। ये ISC1 है, इसकी वैल्यू आएगी 714 एम्पियर। ये है केवल करंट सोर्स से इस टर्मिनल को शॉर्ट करने में जो करंट फ्लो हो रहा है। अब हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। ISC1 हम यहां लिख देते हैं, ISC1 इक्वल्स 5.714 एम्पियर। केस 2 when 10 volt voltage source is active, when only 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव। यहां हम करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि सर्किट जो आपका ओरिजिनल सर्किट था वो इस तरह से था, 12 ओम, ये ब्रांच कनेक्ट नहीं था, ये ध्यान रखना। ये ओरिजिनल सर्किट है, इसको हमने रेजिस्टेंस को रिमूव करके शॉर्ट किया था और यही हमें करंट ISC निकालना है। इस केस में क्या होगा, when only 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव। करंट सोर्स को हमें रिमूव करना है इसके इंटरनल इंपीडेंस से, आइडियल करंट सोर्स है, इसको हमें ओपन कर देना है। अब हमें यहां निकालना है करंट। इस केस में हम इस करंट को ISC2 से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में ISC1, सेकंड केस में ISC2। यहां देखिए ये ब्रांच शॉर्ट हो गया है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है,
इस रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। इस बार हम ऐसे ही रहने देते हैं, पिछली बार यहाँ हमने शॉर्ट करके लगाया था, चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं वो एक ही चीज है। अब हम ISC2 फाइंड करेंगे। वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 4 6 4 + 6 और ये 4 4 6, तो 4 + 6 + 4 और लिख देते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 14। इसकी वैल्यू आएगी 0.714 एम्पीयर। इस तरह से हमने ISC2 निकाल दिया। टोटल वोल्टेज जो कि 10 वोल्ट है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम 6 ओम। जब दोनों सोर्सेस एक्टिव होंगे, करंट और वोल्टेज सोर्स दोनों, तो फाइनली शॉर्ट सर्किट करंट होगा ISC, जो कि IN है, ISC1 + ISC2 दोनों जोड़ देंगे। ISC1 की वैल्यू 5.714 प्लस 0.714, ये होगा 6.428 एम्पीयर। ये शॉर्ट सर्किट करंट है या नॉर्टन्स करंट भी इसको कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें ZN निकालना है, नॉर्टन्स इम्पीडेंस। तो जो ओरिजिनल सर्किट था उसको हम पहले फिर से रीड्रा कर रहे हैं। हमने ISC फाइंड कर लिया, अब हमें ZN निकालना है। ये आपका ओरिजिनल सर्किट है। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट कनेक्ट नहीं है, वो शुरुआत में गलती से कनेक्ट हो गया था। ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं है। ओरिजिनल सर्किट आपका ये है। आपने ISC फाइंड कर लिया, अब आपको ZN फाइंड करना है। ZN हम इस टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड करेंगे। जिस ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना था उस ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे और उसके अक्रॉस जो टर्मिनल्स होगा वहां हम ZN फाइंड करेंगे। इसके लिए जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, आइडियल करंट सोर्स को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। 20 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसको हम ओपन कर देंगे। अब हमारा सर्किट इस तरह से हो गया। हमें AB के अक्रॉस ZN फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस का कोई एंड B से कनेक्ट है नहीं, ओपन भी है, तो इसका इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमें AB के अक्रॉस फाइंड करना है। आप ध्यान से देखिए AB के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो
6 4 और ये 4, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं और इस 6 ओम के पैरेलल में कनेक्ट है। तो Zn हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 6 ये वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस पैरेलल ये तीनों रेजिस्टेंस, ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। 6 + 4 + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ये 14 पैरेलल 6 × 14 अपॉन 6 + 14 4.2 ओम, ये Zn। अब हमने ISC फाइंड कर लिया, Zn फाइंड कर लिया, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये सर्किट इस तरह से होगा, ISC इसके पैरेलल में Zn, इसमें केवल रेजिस्टेंस यूज हुआ था तो Zn को हम Rn भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगा था उसको हम रिप्लेस कर देंगे, दोबारा लगा देंगे। इसकी वैल्यू 12 ओम था और इसी में हमें करंट फाइंड करना है I। देखिए I इक्वल्स, ये टोटल करंट है ISC, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसमें हमें करंट निकालना है। तो I करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच, इसमें निकालना है। तो इसका रेजिस्टेंस Zn अपॉन टोटल रेजिस्टेंस Zn + 12, वैल्यू रखिए। ISC हम लोगों ने फाइंड किया था 6.428, Zn की वैल्यू 4.2 अपॉन 4.2 + 12। इसको सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1.66 एम्पियर होगा। तो इस तरह से करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस इज 1.66 एम्पियर। इस तरह से हम नॉर्टन्स थ्योरम सर्किट में अप्लाई करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व करते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके। थैंक यू।